Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सीक्रेट मीटिंग मीडिया में लीक होने के बाद से ही राजनीतिक पंडितों द्वारा तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वैसे तो नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दोनों ने इस मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया, मगर राजनीति में कोई मुलाकात यूं ही नहीं होती और शिष्टाचार की नौबत भी स्वार्थ के बगैर नहीं आती। और स्वार्थ नहीं होता तो शिष्टाचार की मुलाकातें तभी क्यों होती है जब कुछ बड़ा होना होता है। नीतीश और प्रशांत किशोर की शिष्टाचार मुलाकात तो बिल्कुल हजम होने वाली बात नहीं, क्योंकि अभी चंद दिनों पहले तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे इन लोगों को अचानक शिष्टाचार की कमी क्यों महसूस होने लगी, जिसके चलते इन दोनों को गुप्त रूप से शिष्टाचार मुलाकात करनी पड़ी। तो चलिए इस शिष्टाचार मुलाकात के पीछे चल रहे असली खेल से पहले थोड़ा जान लेते हैं प्रशांत किशोर को। मशहूर रणनीतिकार के नाम से जाने जाने वाले प्रशांत किशोर को राजनीति का महारथी भी कहा जाता है। प्रशांत किशोर पूरे देश में पीके के नाम से मशहूर है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पीके का जादू सिर चढ़ कर बोलता है। उनको कोई राजनेता नजरअंदाज करना नहीं चाहता। प्रशांत किशोर को सबसे पहले 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के साथ देखा गया था। नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ने के बाद से ही प्रशांत के हाथ पार्टी के प्रचार प्रसार की कमान लगी। प्रशांत ने अपने हुनर को गुजरात में बखूबी दिखाया, जिससे नरेंद्र मोदी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी काफी प्रभावित। इसके बाद प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के साथ 2014 तक काम किया। नरेंद्र मोदी के सीएम से पीएम तक के सफर में पीके का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2014 की वो मोदी लहर पीके का ब्रांडिंग का ही कमाल था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2014 में बीजेपी का चाय पे चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिट, मंथन जैसे जितने प्रोग्राम हुए, यह सब प्रशांत किशोर का आइडिया, जिसकी रूपरेखा से लेकर संचालन तक का काम खुद प्रशांत किशोर कर रहे थे। मगर 2014 के बीजेपी के बम्पर जीत और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। इसके बाद प्रशांत ने भाजपा का साथ छोड़ा और वे साल 2015 में बिहार विधानसभा के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के महागठबंधन के लिए काम किया। उसके बाद प्रशांत किशोर को राजनीति का मास्टरमाइंड कहा जाने लगा। इसके अलावा प्रशांत किशोर इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (IPAC) नाम की एक कंपनी भी चला रहे हैं। यह कंपनी सियासी रणनीति, मैसेज कैंपेनिंग के साथ भाषण ब्रांडिंग का काम करती है। प्रशांत किशोर बतौर चुनावी रणनीतिकार बिहार में नीतीश कुमार, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और ममता बनर्जी के लिए बंगाल में सफल कैंपेनिंग कर चुके हैं। वे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर अपनी काबिलियत के बदौलत चुनाव प्रबंधन के काम को एक पेशेवर तरह से बखूबी निभाते हैं। उनके पास इस काम के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नीतीश कुमार के मिशन 2024 के लिए बहुत कारगर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनडीए गठबंधन से बाहर होने के बाद से ही नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कवायद में लगे हुए हैं, ताकि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जा सके। साथ ही प्रशांत किशोर भी इसी मौके की तलाश में है। वर्तमान समय में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दोनों का निशाना एक ही है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी। तो अब आप नीतीश और पीके की शिष्टाचार मुलाकात की वजह समझ ही गए होंगे। प्रशांत किशोर खुद के लिए बिहार में एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड तैयार करने में जुटे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी को 2024 में धूल चटाने के लिए नीतीश कुमार लगे हैं।